नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यदि हम कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को जब हम करते हैं, यदि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी नहीं है तो वह कार्य अवश्य ही अनुचित होगा, त्रुटिपूर्ण होगा और वह पूर्ण नहीं होगा। और मैं जानता हूँ एक वेद का मंत्र है। उस वेद के मंत्र में ऐसा है, यद मनस्याधायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिकर्म संपद्यते। अर्थात उसका अभिप्राय ये है कि जैसा मनुष्य मन से सोचता है वैसा ही वाणी से करता है, जैसा वाणी से करता है ऐसा ही उसके कर्मों में हो, तद अभिकर्म संपद्यते। उसको हम कर्म कहते हैं, ऐसा उसमें है। तो यदि हम जो वाणी, हम कोई भी कार्य करें, यदि हम उस वस्तु के विषय में अच्छी प्रकार से नहीं जानते तो ये संभव है कि हम उसके अर्थ को भी नहीं जानेंगे, और यदि अर्थ को नहीं जानेंगे तो उससे जो हमें जानकारी होगी वह पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगी या ऐसी होगी कि जो जानकारी हमें पथभ्रष्ट कर दे, दूसरी ओर ले जाए। यही इसका, जैसे आजकल जो आज मतांतर चल रहे हैं उनका भी यही कारण है। अब ऐसा क्या हम भारतवर्ष के विषय में ही है? नहीं, पूरे संसार में ऐसा ही है। अब आपको हम बताते हैं क्यों है। देखिए, अमेरिका या यूरोप आदि देश भले ही संसार भर में ईसाई मिशनरी भेजकर ईसाईकरण का षड्यंत्र चला रहे हैं, परंतु अंदर से वहाँ की युवा पीढ़ी बाइबिल की शिक्षाओं से दूर होकर आधुनिक भोगवादी दलदल, जो बाइबिल की शिक्षाओं के सर्वथा विपरीत है, में पूर्ण रूप से फंस चुकी है। इस्लामी देशों में भी ऐसी हवा चलने लगी है। जो कट्टरवादी हैं वे कुरान के प्रति कट्टरवादी होते हुए भी आधुनिकता से बच नहीं पा रहे हैं। वे अपने कल्पना प्रसूत जिहाद के आवेग में कुरान को भी यथार्थ रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। वे केवल क्रूरतापूर्वक हिंसा और रक्तपात को ही ईश्वरीय आदेश मानकर संपूर्ण संसार को आतंकित करने में ही अपनी जन्नत समझ रहे हैं। कथित हिंदू वेद शास्त्रों व ईश्वर के नाम पर मूर्ति पूजा, अवतारवाद, छुआछूत, घृणा, नारी शोषण आदि पापों को शताब्दियों से ढोकर वैदिक सत्य सनातन धर्म का नाश करते रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये सब हुआ क्यों है। ये है कि हम जो हमें जानना चाहिए था हमने उसको जाना ही नहीं, पता नहीं क्या जान लिया, और जानने के बाद में उसका अर्थ क्या हो गया। यही कारण है, यही मुख्य समस्या यहीं से प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं। वेद के स्थान पर नाना कल्पित ग्रंथ, कथित धर्मगुरु व अवतारों की धारणा से वैदिक धर्म व संस्कृति का भयंकर विकृत रूप प्रचलित हो गया। हिंदुओं में ईश्वर की स्थिति सर्वाधिक हास्यास्पद, विकृत, मूर्खतापूर्ण व भयंकर है। यहाँ कोई भी चालाक व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित करके नादान जनता को ठग सकता है। मनुष्य ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, सरीसृप आदि भी इस अभागे भारत में ईश्वर का अवतार मान लिए गए। आज ईश्वर व धर्म को मात्र आस्था व विश्वास का विषय मान लिया गया है। अर्थात विश्वास और आस्था ये दो ही हैं जो ईश्वर के लिए आज पर्याप्त है।
इसके तो मैं बहुत, मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, या मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूं जो वास्तव में आस्था और विश्वास बस दो ही बात करते हैं, शेष कुछ नहीं है। वहाँ आस्था होनी चाहिए अथवा विश्वास होना चाहिए, बस यही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। आगे क्या होता है जी, इस कारण करोड़ों लोगों की समस्त आस्थाएं परस्पर टकराती रही हैं। आप देख सकते होंगे कि जो आस्थाएं हैं वो टकराती रहती हैं। कारण क्या है? आस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए टकराती हैं। एक दूसरे का खून बहाती रही हैं। इस संसार में जितना रक्त ईश्वर व धर्म के नाम पर बहा है, उतना कदाचित ही अन्य कारणों से बहा हो। ये इस प्रकार की धारणा। अब जो है ईश्वर का जो अस्तित्व है वो क्या है या नहीं है, उसके विषय में हम वार्ता करेंगे। अब हम ईश्वर तत्व पर निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं। हम संसार के समस्त ईश्वरवादियों से पूछना चाहते हैं कि क्या ईश्वर नाम का कोई पदार्थ इस सृष्टि में विद्यमान है भी या नहीं। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारे, आकाश, गंगाओं, वनस्पति एवं प्राणियों के अस्तित्व पर कोई शंका नहीं करेगा, क्या वैसे ही इन सब वास्तविक पदार्थों के मूल निर्माता व संचालक ईश्वर तत्व पर सभी ईश्वरवादियों, क्या सभी ईश्वरवादी शंका व संदेह से रहित हैं? शायद नहीं। क्या संसार के विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व व स्वरूप किसी की आस्था व विश्वास पर निर्भर करता है? यदि नहीं, तब इन पदार्थों का निर्माता माना जाने वाला ईश्वर क्यों किसी की आस्था व विश्वास के आश्रय पर निर्भर है? कितनी सुंदर बात बताई है। जब संसार के शेष जो पदार्थ हैं वे किसी की आस्था और विश्वास पर निर्भर नहीं है, तो इस संसार का जो निर्माता है वह किसी के आश्रय पर कैसे निर्भर हो सकता है? यह अत्यंत कष्ट का विषय है। हमारी आस्था न होने से क्या ईश्वर नहीं रहेगा? हमारी आस्था से संसार का कोई छोटे से छोटा पदार्थ भी न तो बन सकता है और न आस्था के समाप्त होने से किसी पदार्थ की सत्ता नष्ट हो सकती है। आज जो है वर्तमान में आस्था के कारण सब कुछ मिट भी जाता है, सब कुछ नष्ट भी हो जाता है, किंतु वास्तविकता इससे अलग है। जो वास्तविकता है वो यदि हम उसके ऊपर विचार करें तो वह ऐसी नहीं है। वह वास्तविकता कुछ दूसरी है। मैं पहले से ही ये बताता रहा हूँ और आपको जो है जो भी इस प्रकार के जो वीडियो प्राप्त होती रहेंगी वो इसी से संदर्भ में होगी कि हम जो करते हैं वो हमें जानकारी नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण अपने देना चाहता हूँ, अपने ही दूंगा, किसी और के क्यों दूंगा। मैं यहाँ रहता हूँ। आज यहाँ थोड़ा सा ये कुछ विद्युत आई थी, आधा घंटा थोड़ी लाइट है, पता नहीं कब भाग जाए। हाँ, तो जो है वो एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 35 वर्ष हो गए खेती करते हुए और मैंने एक भरा पूरा परिवार पाल दिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या मैं आपसे जान सकता हूं, आप 35 वर्षों से खेती कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एक पौधा वो कितने दिन तक जो है जो भूमि है उसके ऊपर निर्भर रहता है और कितने दिन के पश्चात वह भूमि से अपनी निर्भरता को समाप्त कर लेता है? किसी ने नहीं उत्तर दिया। मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ
मैंने कहा देखो ये 35 वर्षों से इसको जानते हैं और आज तक ये इस बात को नहीं जान पाए हैं कि ये क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ बहुत प्रकार के पक्षी हैं जो आते जाते रहते हैं। उनमें एक पक्षी है महोक। मैं उसी से संदर्भित बात बता रहा हूं कि लोगों की जो जानकारी है वो कितनी है। वो महोक है हमारे यहाँ जो है उसको बोलते हैं हुक्का। ऐसे जैसे अपभ्रंश भाषा होती है उसमें हुक्का बोल देते हैं, क्योंकि वह हुक 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 इस प्रकार से बोलता है। तो लोगों ने कह दिया ये हुक्का हुक्का है। अब हुक्का भी ऐसे ही बोलता है जैसे, तो जो लोग धूम्रपान करते हैं वह हुक्का। तो वह जो हुक्का है यहाँ 4-5 हैं, पीछे जो है जो यहाँ है 4-5 हैं। तो मैं वो जब क्या होता है कोई भी प्राणी आता है यहाँ से पास होता है तो हुक 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 ऐसे करना शुरू कर देते हैं वो। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप क्या जानते हैं जो महोक होता है जिसको लोग हुक्का बोलते हैं वह क्या होता है? तो उसने कहा कि हाँ जानता हूं, मैंने देखा भी है। मैंने कहा उसकी कोई विशेषता यदि हो तो बताओ। उसने कहा कभी हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए हमने कहा कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया ये आप जान सकते हैं। चलिए अब आगे। फिर यहाँ जो है एक होती है जल मुर्गी, जो जल में रहती है वो थल पर भी रहती है। वो जो जल मुर्गी होती है बहुत ही कह सकते हैं एक निष्ठावान, और जहाँ वो रहती है वो अपने स्वामी के प्रति बड़ी कर्तव्यनिष्ठ होती है। तो जब यहाँ से कोई आता है तो वो तुरंत शोर मचाना प्रारंभ कर देते। बहुत सारी हैं यहाँ आ जाती हैं जब उनका समय होता है तो, और तुरंत मुझे जानकारी हो जाती है कि हाँ कोई आ रहा है। तो मैंने पूछा किसी से कि आप ये बताइए जो जल मुर्गी है उसकी अब विशेषता क्या है? बोले जल मुर्गी की तो विशेषता ये है कि वो पानी में तैरती रहती है। देखो पानी में तैरना ये विशेषता हो गई। आप समझ सकते हैं इससे कि लोग कितनी जानकारी रखते हैं। वाह, यही से हमारे पथभ्रष्टता की जो नींव है वो रखी जाती है, और हम पथभ्रष्ट होते 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 इतने पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि जब पुनः अपने पथ पर हमें लौटना होता है तो हमें पथ कठिन प्रतीत होता है। उस कठिनता के कारण फिर हम जो है न तो अच्छे पथ पर जा पाते हैं और न ही जो हमारा बुरा पथ है वह हमारा पीछा छोड़ता है। तो ये आपको मैंने कुछ बताया, विचार कीजिएगा क्या ऐसा ही है अथवा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत हैं, बहुत। मैं यहाँ देखता रहता हूँ और आगे भी आपको बहुत सारे प्राणियों के, अब आप देखिए मानवीय सभ्यता और उन प्राणियों के विषय में जिसका इन चैनल का नाम दिया है मानवीय सभ्यता, मानव सभ्यता और शेष प्राणी। शेष प्राणी अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, मानव अपने कर्तव्य से डिग गया है, अर्थात वह दूर हो गया है। ऐसा इस समय है। आपसे फिर मिलूंगा मैं कल बहुत अच्छे एक विषय के साथ में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और देखिए आज मेरे पास में एक ये महाराज आए हैं, ये देखिए, ये जो है छोटा है बहुत,
लेकिन कोई दे करके गया है, वो कुछ यहाँ से ले करके गया है, तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम तो सेवा कर ही रहे हैं तो इसकी भी सेवा कर लेंगे। और ये है महाराज हमारे पास में, तो देसी नहीं है, ये लैब्रा का पिल्ला है, बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल होते हैं ये। आपसे फिर मिलेंगे, नमस्ते।